Hello friends, good morning. This is Onkar Mond and today it's the second episode of my favorite 50 book series. Today's book is Atomic Habits by James Clear. दोस्तों ऐसा कहते हैं कि हम हमारा भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमारी आदतें बदल सकते हैं और ये आदतें फिर हमारा भविष्य बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर जो इस बुक के ऑथर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर ऑथर हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज के रेगुलर स्पीकर हैं और बड़ी बात यह है कि ये बुक पूरी तरह प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और न्यूरो साइंस बेस्ड है। यानी ये पूरी तरह से आप इस बुक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मैंने सेकंड पायदान पर इस बुक को इसलिए रखा है क्योंकि पहली बार अपने भागवत गीता की चर्चा की थी। भागवत गीता पूरी तरह से कर्म आधारित ग्रंथ है और ये बुक अच्छी आदतों की फॉर्मेशन के लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि इस धरती पर कुछ अच्छे लोग अच्छी आदतों के साथ अच्छे कर्म करने लग जाएं तो ये धरती रहने के लिए स्वर्ग बन सकती है, इसलिए मैंने इसकी सेकंड पोजीशन रखी है। अदरवाइज तो ये बुक पहली बार पब्लिश 2018 में हुई थी, तो इसका कायदा इतना जल्दी का नहीं था। बहुत सारी बेटर बुक्स हैं, लेकिन मैंने सीक्वेंस में रखने के लिए ये प्रयास किया है। दोस्तों, इस बुक में 4-5 चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से जेम्स क्लियर ने समझाई है। इस बुक का पहला जो फॉर्मूला है वो है डेली 1% इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट। क्या है ये फॉर्मूला? जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप डेली बेसिस पर अपने आप में 1% इंप्रूवमेंट या बेटरमेंट शुरू कर दें, अपनी आदतों को 1% बेटर या इंप्रूव करने लग जाएं, तो इन द एंड ऑफ ईयर यू विल बी शॉक्ड कि आप 37 टाइम्स अपने आप को बेटर बना लेंगे, 37 गुना बेहतर बना लेंगे। कैसे? ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप आज 1 हैं, 1% आज आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। 1% का मतलब होता है 0.01, तो कल आप 1.01 बन जाएंगे। कल फिर 1.01 का 1% आप एड ऑन करेंगे परसों के लिए, और इस तरह से पूरे साल भर करते जाएंगे तो सेशन के एंड में आप 37.75, ऊपर के 75 को छोड़ भी देंगे तो 37 टाइम्स 37 गुना बेहतरीन आप बन जाएंगे। ये इस बुक की मूल थीम है। दूसरा, इस बुक के 2 कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अच्छी आदतों के एडॉप्शन के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए गोल सेट नहीं करें, आप सिस्टम सेट करें। क्योंकि गोल आपको डायरेक्शन दे सकता है, सिस्टम आपको प्रोसेस देगा। इस चीज को आप इस रूप में समझें। मान लीजिए 2 टीमें कोई गेम खेलने के लिए उतरती हैं, दोनों टीमों का गोल तो एक ही है कि हमें मैच जीतना है, लेकिन दोनों टीमें जीतनी नहीं है, जीतती सिर्फ एक टीम है, और वो टीम जीतती है जिसका सिस्टम अच्छा है, जिसका प्रोसेस अच्छा है, जिसका कोच अच्छा है, जिसके खिलाड़ियों को बेटर न्यूट्रिशन मिला है, जिसके खिलाड़ी बेटर डिसिप्लिन हैं, जिसके खिलाड़ी बेटर यूनिटी के साथ खेले हैं, जिसके खिलाड़ियों ने बेटर प्रैक्टिस की है, जिसके खिलाड़ियों को बेटर रिसोर्सेज मिले हैं, जिसके खिलाड़ी रेगुलर हैं। ये सारी चीजें प्रोसेस का हिस्सा है। और तीसरी चीज इस बुक का जो मूल है वो है मोटिवेशन इज ओवरलोडेड इट्स एनवायरनमेंट। यानी सिर्फ मोटिवेशन से आप बेहतर नहीं कर सकते, अच्छी आदतें नहीं बना सकते, आप अच्छे एनवायरनमेंट से अच्छी आदतें बना सकते हैं। कैसे? इसको समझें। मान लीजिए आप हेल्दी होना चाहते हैं, तो मोटिवेशन में आप सोचते रहेंगे, एनवायरनमेंट का मतलब है उसी दिन आपके फ्रीज का रूप चेंज हो जाएगा। आपके फ्रीज में जो फास्ट फूड है, आपके फ्रीज में जो प्रोसेस्ड फूड है, आपके फ्रीज में जो पैक्ड जूसेस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो हट जाएंगी और उनकी जगह फ्रेश जूसेस ले लेंगे, उनकी जगह फ्रेश वेजिटेबल्स ले लेंगी, उनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स ले लेंगे। आपका जो ग्रोसरी है उसमें से पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये बनाने वाली चीजें हट जाएंगी। मल्टीग्रेन आटा आज उसकी जगह आ जाएगा, ब्राउन राइस उसकी जगह आ जाएगा, डिफरेंट टाइप की पल्सेज उसकी जगह आ जाएंगी। ये इन्वायरमेंट है। और मुझे एक बहुत अच्छा कोट ध्यान में आता है कि एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक कम एफिशिएंसी का आदमी भी बेटर रिजल्ट दे जाता है, और एक खराब एनवायरनमेंट में भले ही मोटिवेशन कितना ही अच्छा हो, एक अच्छा एम्प्लॉय भी उतना बेटर आउटपुट नहीं दे पाता है। तो पहली चीज 1% बेटरमेंट पर डे। दूसरी चीज इट्स नॉट गोल, इट्स द सिस्टम, इट्स द प्रोसेस दैट वर्क्स। और तीसरी चीज इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स एनवायरनमेंट दैट वर्क्स। ये 3 चीजें इस बुक का बेस है
और इन 3 चीजों के आधार पर कैसे चेंज आता है, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का नाम सुन रखा होगा, टीम स्काई जिसको कहते हैं। 1908 से लेकर के 2003 तक इस टीम ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था। 100 ईयर्स, 100 साल का ड्यूरेशन और 1 गोल्ड मेडल। ये टीम यूरोप में इतनी बदनाम हो चुकी थी कि यूरोप की कोई भी साइकिल बनाने वाली कंपनी इनको साइकिल देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये जीतने नहीं है, फालतू में हमारी साइकिल का ब्रांड और बदनाम होगा। बहुत सारे कोच आए, लेकिन सबने गोल्स पे और मोटिवेशन पर काम किया, किसी ने भी सिस्टम और इन्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए आउटपुट नहीं आ पाया। उस 2003 के बाद में इस टीम के कोच बने डेव ब्रेल्सफोर्ड। इन्होंने सिस्टम और इन्वायरमेंट के ऊपर काम शुरू किया। 1% डेली इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट फॉर्मूला जो इस बुक में बता रखा है, उसको इस टीम के ऊपर अप्लाई किया। साइकिल की सीट कंफर्ट हो, इसके ऊपर काम किया। साइकिलिस्ट के क्लोथ थोड़े लाइट हो, जल्दी पसीना सोखने वाले हों, इसके ऊपर काम किया। इवन उनकी जो मसाज जेल है उसके ऊपर काम किया ताकि जल्दी मसल्स रिकवरी हो। टीम का जो फिजियो और जो डॉक्टर था उससे ये कहा कि आप हैंड वॉश के बेटर तरीके ईजाद करें ताकि हमारे खिलाड़ी कम बीमार पड़े। खिलाड़ियों के आई ड्रॉप्स के ऊपर काम किया। इवन रात को जब वो सोते थे तो उनका पिलो और मेट्रेस किस क्वालिटी का होना चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया ताकि खिलाड़ी डीप स्लीप ले सकें। साइकिल की चेन में तेल कौन सा लगेगा उसके ऊपर काम किया। टायर्स के ऊपर लगाने वाला लुब्रिकेंट होता है उसके ऊपर काम किया। मेरा कहने का मतलब, इन्होंने साइकिलिंग से रिलेटेड, उस अपने साइकिलिस्ट से रिलेटेड एक भी चीज को छोड़ा नहीं जिसमें सुधार नहीं किया हो, बस सब में 1% सुधार किया। बहुत सारे लोगों ने उस समय इनका मजाक बनाया कि खिलाड़ियों के आई ड्रॉप चेंज करने से गोल्ड मेडल नहीं आता है, खिलाड़ियों के गद्दे और पिलो चेंज करने से गोल्ड मेडल नहीं आता है, खिलाड़ियों से हाथ धुलाने के नए तरीके इजाद करवा करके गोल्ड मेडल नहीं आता है। लेकिन 2003 के बाद मिस्टर फोर्ड इस टीम के कोच बनते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक आता है और 60% गोल्ड मेडल ये टीम जीतती है। उसके बाद का लंदन ओलंपिक आता है, उसमें 9 ओलंपिक रिकॉर्ड ये टीम तोड़ती है, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये टीम तोड़ती है। और उसके बाद में 5 बार साइकिलिंग का जो सबसे पॉपुलर कंपटीशन है टूर दे फ्रांस, 5 बार ये विनर बन जाती है टीम। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें बड़े चेंज एक साथ लाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। हमें छोटी छोटी आदतों को एडॉप्ट करना पड़ेगा और यही बात इस बुक में कही गई है। ये एग्जांपल जेम्स क्लियर ने इस बुक में शेयर किया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, जिसकी हिदायत इन्होंने इस बुक में दी है कि आज आपने गुड हैबिट फॉर्मेशन का संकल्प लिया, कल सुबह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परसों सुबह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। एक एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा इस पर शेयर किया है कि जब कोई आदमी पत्थर तोड़ रहा होता है तो पहली चोट मारता है, पत्थर नहीं टूटता है, दूसरी चोट मारता है, तीसरी मारता है, चौथी मारता है, 5वीं मारता है, लेकिन पत्थर नहीं टूटता है वो। लेकिन वो चोट मारना छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 6वीं नहीं तो 7वीं, 7वीं नहीं तो 8वीं, 8वीं नहीं तो 9वीं, 9वीं नहीं तो 10वीं चोट से पत्थर टूटेगा और पत्थर टूट भी जाता है। पत्थर तोड़ने वाले को पता है कि हर चोट काम कर रही है, लेकिन बाहर से देखने वाले आदमी को यह लगता है कि पत्थर तो 10वीं चोट में टूटा है, बाकी की 9 चोट तो वेस्ट गई, बेकार गई, बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, पत्थर टूटना पहली चोट के साथ ही शुरू हो गया था, बस हमें दिखा नहीं। पहली चोट में पत्थर कमजोर हुआ, दूसरी चोट में थोड़ा और कमजोर हुआ, तीसरी चोट में थोड़ा और कमजोर हुआ, और कमजोर होते 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 पत्थर इतना कमजोर हो गया कि 10वीं चोट में उसके 2 टुकड़े हो गए। लोगों को 2 टुकड़े नजर आएंगे, उसका कमजोर होना नजर नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल इन्होंने इस बुक में और शेयर किया है चाइनीज बेम्बू का। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि चाइनीज बेम्बू के बीज को जब आप जमीन में रोप देते हो तो बिना किसी आशा और उम्मीद के आपको 5 साल तक उस बीज को पानी देना पड़ता है। जमीन से बाहर कुछ नहीं निकलता है 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद जब पहली कोपल जमीन से बाहर निकलती है तो उसके विदिन 6 वीक्स, विदिन 45 डेज ये चाइनीज बेम्बू 90 फीट का मतलब 9 से 10 मंजिला भवन, उसकी ऊंचाई तक ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन इसकी बायोलॉजी ये कहती है कि किसी भी पेड़ 90 फीट ऊंचे पेड़ को बाहर के वातावरण में बैलेंस रखने के लिए उसका रूट सिस्टम बहुत मजबूत होना जरूरी है। इसलिए ये अपने रूट सिस्टम पर उस दौरान काम करता है, अपनी रूट्स को मजबूत करता रहता है। दोस्तों, कहने का भाव ये है, अच्छी आदतें
मेरा एक बहुत प्रिय कोट है कि अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीवन गुजारना आसान है। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से हम सब का उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छा जीवन गुजारें, और यही ये बुक सिखाती है, यही ये बुक पढ़ाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। 2020 में इसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है, वरना बहुत सारे दोस्त, मुझे अफसोस होता है कि दूसरों के हाथों में अपनी ज़िंदगी को इस माने सौंप देते हैं कि उनका सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। अपनी कुछ अच्छी आदतें बनाइए, अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए, कुछ बुरी आदतों को आप छोड़िए, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी अच्छी है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अपने ही हाथों में ये पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, वरना ज़िंदगी में यूं भी जीते हैं लोग जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। दोस्तों, जीवन को रस्म मत बनाइए, ज़िंदगी को जिएगा अच्छी आदतों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ। आपने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सोमवार को फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी और बेहतरीन बुक के साथ। थैंक यू।